गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपकी थर्ड क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक महक पुस्तक का हम तीसरा लेसन कर रहे थे। थर्ड लेसन में क्या है लेसन? बड़ा कौन। तो इसका आधी कहानी हमने पढ़ ली थी। क्या थी कहानी सिद्धार्थ राजकुमार की थी। सिद्धार्थ जो कि बड़े दयालु हैं, राजकुमार हैं। जब एक दिन सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे तो उनको एक घायल हंस मिला। हंस घायल क्यों था? क्योंकि उनको तीर लगा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और उसके पट्टी की, उसको दवा लगाई। उसके बाद में वहां पर कौन पहुंचा? देवदत्त सिद्धार्थ से यह हंस मांगने लगा। उन्होंने कहा, इसको तीर मैंने मारा था, यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इसको बचाया है, यह मेरा हंस है। तो दोनों में आपस में हंस को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों की बात सुनकर वहां पर महाराज आए और महाराज ने यह हंस अपने सेवक के पास छोड़ा और दरबार में इस बात का फैसला करने को कहा। तो दरबार में अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन राज दरबार पूरी तरह से जब भरा होता है, लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा करते हैं। निर्णय, फैसला कि महाराज क्या फैसला देंगे, हंस किसे देंगे, देवदत्त को देंगे या सिद्धार्थ को देंगे। इसकी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। लोग किस बात का इंतजार कर रहे थे? महाराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। महाराज ने आदेश दिया, हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। दरबार के बीच, सभी के बीच में हंस को छोड़ दिया जाए। क्या आदेश दिया महाराज ने? हंस को बीच दरबार में छोड़ने का आदेश दिया। वह जिसके पास भी जाएगा वह उसी का होगा। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ था। उसने इतने सारे लोग वहां पर देखे और वह घायल भी था, वह डरा हुआ था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा, वह उसकी ओर दौड़ा, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके पट्टी लगाई थी, उसको दवा लगाई थी, उससे प्यार दुलार किया था। तो सिद्धार्थ को देखते ही हंस अपने बचाव के लिए सिद्धार्थ की तरफ दौड़ा। भले वह घायल था, वह लंगड़ा चल रहा था, वह घायल था, फिर भी वह उसी की तरफ ही तेजी से चलने लगा। जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। वह डरा हुआ था और सिद्धार्थ के पास पहुंचकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। इसलिए वह तेजी से जल्दी चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंचना चाहता था। जैसे ही वह सिद्धार्थ के पास पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उसको उठा लिया। हंस ने भी सिद्धार्थ से हंस ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है, क्योंकि अब वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा था। महाराज ने कहा, हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। देवदत्त जो हंस को मार रहा था, जिसने तीर चलाया था, और सिद्धार्थ कौन? जिसने हंस को बचाया था। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। आप जानते हो बच्चों, राजकुमार सिद्धार्थ कौन थे? राजकुमार सिद्धार्थ जो कि बड़े होकर महात्मा बुद्ध बने थे। राजा होते हुए भी, राजा का पुत्र होते हुए भी उन्होंने सभी सुख छोड़ दिए थे। राज दरबार के सभी सुख छोड़ दिए और ये इन्होंने वन में जाकर, जंगल में जाकर तपस्या की और ये बड़े महात्मा बने। इनका क्या नाम हुआ बाद में? महात्मा बुद्ध। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने अपने ज्ञान से लोगों के दुख दूर किए। उन्होंने लोगों को शांति और प्रेम का संदेश दिया। ये बड़े ही दयालु थे, ये महात्मा बुद्ध। जो छोटे कौन थे? ये राजकुमार सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, परंतु इन्होंने दूसरों के भलाई के लिए क्या किया? राज दरबार सभी सुख छोड़ दिए और वन में जाकर तपस्या करने लगे।
तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमें भी पशु पक्षी इन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ पैर नहीं होती है, हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं, इनके हाथ नहीं होती है, उस समय अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको मारना नहीं चाहिए, इन पर दया करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हमारी पूरी हो जाती है।